एक इमोशनल किस्सा है कि एक बॉडी लड़की की थी, लगभग 6 7 8 महीने पुरानी थी। उसकी फैमिली बहुत, हमने ढूंढा उसको। उसके बाद वो हमें ऐसी हालत में मिली कि पुल के नीचे उल्टी थी, ऐसे उल्टा थी वो। मतलब फिर जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चमड़ी पूरी निकल आई उसके हाथ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चमड़ी पूरी निकल आई उसके हाथ से। तो जब भी कोई हादसा होता था तो मुझे बुलाते थे, एक नाम पहचान बनी अपने एरिया में वहाँ पे। तो लोगों ने बुलाया, लोगों ने भरोसा किया और काफ़ी सारी बॉडीज रिकवर की मैंने उस एरिया में। अच्छा हमजा, पहली बॉडी जब आपने रिट्रीव की तब आपकी उम्र क्या थी और किस शख्स की बॉडी आपने रिट्रीव की? मैं 11 साल का था और जब मैंने बॉडी पकड़ी तो मैं उस शख्स को जानता भी नहीं था। तो मैं उनकी फैमिली को जानता था। ये कि मुझे इतना था कि किसी की बॉडी है किनारे पे, ये किसी का बच्चा है और मुझे इसके फैमिली के हवाले करना है। बस बहुत अल्लाह के हाथ में है और जब आनी होगी वो मुझे घर में भी आएगी। तो मैं ये काम कभी नहीं कि मैं मरने से, मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे इस काम में मौत आएगी, तकब्बुर से अल्लाह ताला बचाए। मॉर्निंग कश्मीर देख रहे हैं आप सब हीरोज को जानते होंगे, उन तमाम हीरोज को जो पर्दे पे रह के लोगों की जान बचाते हैं। चाहे हम फिल्मों की बात करें, बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करें या हम टीवी सीरियल्स की बात करें, और किस तरह से बड़े पैमाने पे वो हीरोज वायरल हो जाते हैं और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। असल ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो असल ज़िंदगी में कभी ही आप सब लोगों ने रियल हीरोज देखे होंगे। इसी के चलते आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये भी किसी हीरो से कम नहीं है। शेख हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं आप और किस तरह से आपके जहन में आया कि आपको ये काम करना है, लोगों की जान बचानी है? सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं डोडा में रहता हूँ, चनाब वैली में। तो वहीं पे रेस्क्यू करता हूँ लगभग 15-16 साल से। तो जब भी वहाँ पे कोई हादसा होता है तो कोशिश करता हूँ कि पहले पहुँचूँ और पहले तो कोशिश करता हूँ कि ज़िंदा इंसानों को निकालूँ। उसके बाद अगर कोई बॉडी होती है पानी में तो उसको निकालने की कोशिश करूँ। तो मुझे कश्मीर से कॉल किया गया पहली बार और मैं पहली बार कश्मीर आया। तो यहाँ पे एक लड़का गया था 4 साल का। तो हमने 6 दिन रेस्क्यू किया वहाँ पे। साउथ कश्मीर में लड़का निकाला हमने। तो उसके बाद मैं यहीं पे रुका हूँ 4-5 दिन से। तो अब कोशिश है कि कोई हादसा ना हो और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आऊँगा। अच्छा हमजा, ये भी जानना चाहूँगी, कई सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते थे लेकिन 15-16 सालों से जो आप ये लोगों की जान बचाते हैं, ऐसा क्या है, क्यों आपके जहन में आया कि आपको यही काम करना है? दरअसल हमारे वहाँ मैम हिली एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई हादसा होता है तो वहाँ पे जो डी ड्राइवर होते हैं वो बाहर से आते हैं और पेड होते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जो माएँ होती हैं और फैमिली मेम्बर होते हैं वो भटकते हैं, किनार होते हैं बॉडीज़ के लिए। तो मैं बहुत बार जब भी गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्विमिंग कर रहा हूँ, तो वो बहुत छोटा था और जो मेरा घर है तो किनारे के बिल्कुल दरिया के पास नहीं है। तो अक्सर बॉडीज़ आती रहती है वहाँ पे, कोई पूछता नहीं था उस टाइम में। तो वहाँ पे पहले बॉडी निकालना, पुलिस के हाथ करना, फिर मैंने स्विमिंग का कोर्स किया। तो उसके बाद स्विमिंग सीखी। तो जब भी कोई हादसा होता था तो मुझे बुलाते थे, एक नाम पहचान बनी अपने एरिया में वहाँ पे। तो लोगों ने बुलाया, लोगों ने भरोसा किया और काफ़ी सारी बॉडीज रिकवर की मैंने उस एरिया में। अच्छा हमजा, पहली बॉडी जब आपने रिट्रीव की तब आपकी उम्र क्या थी और किस शख्स की बॉडी आपने रिट्रीव की? मैं 11 साल का था और जब मैंने बॉडी पकड़ी तो मैं उस शख्स को जानता भी नहीं था। तो ना उनकी फैमिली को जानता था। ये कि मुझे इतना था कि किसी की बॉडी है किनारे पे, ये किसी का बच्चा है और मुझे इसके फैमिली के हवाले करना है, बस इतना मुझे पता था। तो कभी ऐसा वक्त आया होगा जब आपकी आंखें नम हुई होगी, क्योंकि आप तो इंसानियत बरकरार रखते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, इंसान ही है हम और यही हमारा काम है, यही हमें सिखाया गया है। लेकिन कभी ऐसा होता है जब आप बॉडी देखते हो तो आपका दिल जो है वो तंग हुआ हो, ऐसा कभी वक्त आया है? अपने काम से कभी हारा नहीं है, न कभी तंग हुआ। पर एक इमोशनल किस्सा है कि एक बॉडी लड़की की थी, लगभग 6 7 8 महीने पुरानी थी। हमारे एरिया से तुंगल वाला साइड पड़ता है, वो 8-9 महीने पुरानी थी। तो जब मैं उसकी फैमिली बहुत, हमने ढूंढा उसको। उसके बाद वो हमें ऐसी हालत में मिली कि पुल के नीचे उल्टी थी, ऐसे उल्टा थी वो। तो मतलब फिर जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चमड़ी पूरी निकल आई उसके हाथ से। तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई थी। और फिर मुझे इतना सा जहन में है कि उसकी माँ कितना रो रही थी उस बच्ची के लिए और आज किस हालात में है। तो फिर हमने उसको पहुंचा उसकी फैमिली के हाथ के, उन्होंने इतनी दुआएं की, उसकी माँ ने मतलब मेरे हाथ तक छूने। और उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शायद मेरे काम को वही लोग समझ सकते हैं जिनके फैमिली का कोई दरिया में गया है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरी वालिदा है, मेरी जो मेरे फादर साहब, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो फैमिली में तो माँ का कैसा सपोर्ट है? क्योंकि माँ तो अक्सर बच्चे को लेके सीरियस होती है, बच्चों को ऐसे काम नहीं करने देती है। आपकी वालिदा का कैसा सपोर्ट? पहले तो नहीं मानते थे क्योंकि उनको लगता था ये सिर्फ छलांगे मारता है बस, क्योंकि मैं कभी पूछता नहीं था। क्योंकि कौन माँ अपने बच्चे को दरिया में भेजेगी, तू जा दरिया में कूद।
तो जब कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि कुछ लड़का हमारा कुछ काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी बॉडीज़ निकाली, तो उनको लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपका लड़का अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी सारी दुआएं मेरी मदर को दी, तो उन्होंने कहा कि अब तो इस काम में रहे, तो यही काम कर, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो बस इंसानियत का काम के काम आने की अच्छा, कोशिश करें। ये भी जानना चाहूंगी, जब हम किसी हीरो को देखते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड या सीरियल्स में हीरोज को देखते हैं, तो जो वो एक्शन का काम करते हैं, कोई सीन ऐसा होता है जिनके बाद उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है बड़े बड़े पैमाने पे। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको अवार्ड से नवाजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप 16-17 सालों से ये काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो बाकी जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं हीरो बनूं। मेरा बस इतना था कि मैं अपनी जो जवानी है वो सही रास्ते पे इस्तेमाल करूं, क्योंकि इंसान का जो खून है हमेशा गर्म नहीं रहता, क्योंकि जवानी इंसान को हमेशा नहीं 10-15 साल 20 साल रहती है। वो टाइम में जो है कि अपने आप को जो सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरी जो जवानी है वो इंसानियत के काम आए। हाँ, अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी आखिर में कोई ऐसी बात जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कश्मीर में जो लोग हैं वो ऐसे इंसानियत में सामने आते हैं, इंसानियत दिखाने में। आप कुछ कश्मीर के लोगों से कहना चाहते हैं? कश्मीर के लोगों से मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक डीप डाइविंग कोर्स होता है और इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास, फुल इक्विपमेंट्स। क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है, कि कभी कभी ऐसा होता है गहराई ज़्यादा होती है, 50 फुट, जब 50 फुट 100 फुट गहराई होती है, जान का भी तो खतरा वहाँ है। पे कि मैं 2-2.5 मिनट पानी में रहता हूँ, वो मैं बॉडी रिकवर नहीं कर पाता हूँ, या किसी गाड़ी के अंदर बॉडी होती है उसमें अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होगी, सिलेंडर, ऑक्सीजन होगा और सूट पूरा लगा होगा और डीप डाइविंग कोर्स किया होगा मुझे, उससे ये कि मैं बॉडी जल्दी रिकवर कर पाऊंगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे रोकती हैं, क्योंकि इंसानी एक हद होती है कि मैं 2-2.5 मिनट पानी में रहता हूँ, तो अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो तो मैं आधे घंटे रहूँगा। और कश्मीर की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मैं कह रहा हूँ कि जितने 15 साल से काम कर रहा हूँ, इतना सपोर्ट डोडा में नहीं मिला मुझे जितना यहाँ पे मिला। घर से निकला कुछ लोग जुड़े थे, तो यहाँ तो अब बहुत सारे लोग जो हैं जो मेरे काम को समझते हैं। तो अगर इक्विपमेंट्स की तरफ से मुझे कुछ हेल्प की जाए, क्योंकि अब बोला काफ़ी लोगों ने है, फिलहाल तो मुझे काफ़ी दरक्षा मैम जो हैं उन्होंने कहा है मुझे कि मैं आपको इक्विपमेंट्स दूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे वहाँ से सामान मिलेगा। अच्छा हमजा, ये जो काम है, आखिर में जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको भी वापस डोडा जाना है, हमें भी बहुत सारा काम है यहाँ से। आखिर में जानना चाहूँगी, ये जो आप ये काम कर रहे हो, डर का माहौल रहता होगा, क्योंकि अपनी जान हथेली पे रख के आप दूसरों की जान बचाने के लिए जाते हो, कभी डर लगा है? नहीं मैम, डर तो नहीं लगा आज तक, क्योंकि अब एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का है। बाकी मौत अल्लाह के हाथ में है, और जब आनी होगी वो मुझे घर में भी आएगी। तो मैं ये काम कभी नहीं कि मैं मरने से, मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे इस काम में मौत आएगी, तकब्बुर से अल्लाह ताला बचाए। मतलब मौत आ सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि जब मैं घर से काम करने निकलता हूँ तो मैं वापस आऊँगा, वो मुझे पता नहीं होता। पर यह है कि कभी डर नहीं रहा कि मैं इस काम से डर रहा हूँ या मैं ये काम नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख हमजा हमारे साथ बात कर रहे थे, जो किसी हीरो से कम नहीं है। कई बॉडीज इन्होंने रिट्रीव किया है और कई लोगों को इन्होंने बचाया भी है। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखा, जरा कैमरा पर्सन तौसीफ अहमद के साथ।